ये फिर कथा सुनाएगा। भैया राधिका ने कहा इतनी बढ़िया कथा सुनाता है, तुम कहते हो ये जाके सीखेगा, ये तो सिखा सिखाया है। भगवान ने कहा यहाँ के नियम में और नीचे के नियम में परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? बोले जो पृथ्वी लोक का नियम है वो क्या नियम है कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा पृथ्वी लोक पर आने पर कर्म की प्रधानता है। यहाँ जब मैं भी जन्म लेता हूँ तो मुझे भी पट्टी लेके पढ़ने जाना पड़ता है। और मेरी विद्वत्ता को आप जानते हो, निःशस्त्रम वेदा, मुझे ही वेद कहते हैं। मैं ही वेद स्वरूप हूँ, निगम हूँ। तो मुझे भी वहां जाकर के सीखना पड़ता है, इसलिए इसे पहले जाना होगा। तो इसकी जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? भगवान भोलेनाथ को कि बाबा ये जो हम सुखदेव भेज रहे हैं इसको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके लिए ये सारी रचना रची गई। पहले से कथा प्रारंभ हुई, मैया ने सोने का नाटक किया। अब तोते के बच्चे ने सोचा कि हुकारी यदि बंद हो गई तो भोले बाबा कथा बंद कर देंगे, और जब कथा बंद कर देंगे तो ये अमृत दोबारा पीने को नहीं मिलेगा। अब तो तोते के बच्चे ने हुकारी भरना शुरू कर दिया। बाबा कथा सुना रहे, तोते का बच्चा हुकारी भरा। बीच में मैया की पुनः नींद खुली और मैया ने भी हुकारी भर दी। और जब मैया ने हुकारी भर दी तो दो दो हुकारी एक साथ में आ गए। बाबा ने कहा हमें लगता है कोई कथा सुन रहा है। देखा तो उस वट वृक्ष के ऊपर एक तोते का बच्चा कथा को सुन रहा था। भोले बाबा ने क्रोध आने का नाटक किया और त्रिशूल को उठाया। कहा तूने मेरी कथा चोरी से सुनी है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके उस तोते के स्वरूप के पीछे दौड़ पड़े। तोते आगे आगे, तोते का बच्चा दौड़ रहा है और पीछे से महाराज भोले बाबा का त्रिशूल लगा है। तोते का बच्चा पहुंचा जाकर के ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा से बोला महाराज रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले और कोई होता तो हम रक्षा करते, लेकिन ये डिपार्टमेंट हमारा नहीं है। बोले डिपार्टमेंट किसका है? बोले जिसका त्रिशूल पीछे लगा है। बोले मारने का, संहार करने का डिपार्टमेंट भोले बाबा के पास है, मेरे पास तो जन्म देने वाला है, इसलिए हमें क्षमा करो। विष्णु के पास पहुंचे, बोले वो पालन करते हैं, शायद वहां काम बन जाए।
विष्णु के पास पहुंचे तो विष्णु ने भी मना कर दिया। अब तो जब सब जगह से मना हो गया, इधर व्यास जी की पत्नी बटिका स्नान अधिकार से निवृत्त होकर के जल कर रही थी, तो वो तोते का बच्चा मुख से प्रवेश कर गया। और जब मुख से प्रवेश कर गया तो मेरे नारायण वो गर्भ में स्थापित हो गया। इधर भोले बाबा पहुंचे, दरवाजे पर बैठ गए। व्यास जी आए, उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में पूछ दिया भोले बाबा से कि चलिए आगे की कथा आप लोग रास्ते के द्वारा सुनेंगे। 2 बार होगा ना। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार हो वहाँ राम कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा, जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आवे। जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आवे। जिस मन में हो मैल भरा, जिस मन में हो मैल भरा, भगवान कहाँ से आवे। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में ज्योति जगा के देख ले। आ जाते